आपका जो शरीर है यह ऊर्जा का भंडार है। आप में अद्वितीय शक्तियां छुपी हुई हैं। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, आप जितनी भी सिद्धियों की नाम लेते हैं कि महाराज श्री मुझे फला सिद्धि करनी है, फला साधना करना है, कई प्रश्न आते हैं, तो उन सिद्धि वह सभी सिद्धियां जानते हैं कहां? आपके अंदर है। दुनिया की जितनी भी सिद्धियां हैं वो आपके पास है। अणिमा से लेकर लंघिमा से लेकर जितनी भी सिद्धियों के नाम आप सुनते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, जो बार बार हम लोग कहते भी हैं कि जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी निधियां हैं, वो सब कुछ आपके अंदर समाहित है। परंतु उसका एक शर्त है। उन सभी निधियों का, उन सभी सिद्धियों का एक शर्त है। वो सब कुछ सुप्त अवस्था में है, वो सो रही है। परमपिता परमेश्वर ने जन्म तो दिया, शरीर का विकास तो किया, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं किया। बुद्धि का विकास तो हमें करना होगा। रहस्यों को जानने के लिए हमें अपने बुद्धि को, अपने अंतर्मन को निर्मल करते हुए आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए एकमात्र जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो है अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है? आपका आचार व्यवहार, आचारम च व्यवहारम, आपका आचार और व्यवहार ही अध्यात्म है। आप अपने व्यवहार से अपने आप को सिद्ध करते हो, अपनी इंद्रियों को वश में करते हो, और जब अपनी इंद्रियों को वश में करते हो तो फिर उसी समय एक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होने लगता है। और यह ऊर्जा आपके मस्तिष्क से लेकर के आपके निचले हिस्से में पैर तक की मैं बात करूं, हर जगह इसका संचार। तो ये सारी शक्तियां आप में निहित है। जरूरत है इन्हें जगाने की, जरूरत है सोई हुई जो शक्तियां हैं आपके अंदर, इन्हें जगाने की। जब इन शक्तियों को आप जागृत करोगे तो दुनिया को भूल जाओगे। फिर अब नजरिया दूसरा हो जाएगा। अब तक जब तक आपकी सारी सिद्धियां सोई हुई हैं, आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है, सारी सिद्धियां सोई हुई हैं, तब तक आप इस समाज को, इस दुनिया को समाज के नजरों से देखते हो। एक ऐसा आवरण है आपके आंखों पर, ज्ञान चक्षु पर, जो आपको सच्चाई नहीं देखने देंगी। जो समाज दिखाएगा वही आप देखना पसंद करें। परंतु इन शक्तियों को समझने के लिए, सिद्धियों को समझने के लिए, साधना को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंतर्मन को समझना होगा। और जब आप अपने अंतर्मन को समझोगे, जब आप अपने अंतर्मन को जानने का प्रयास करोगे, वही पहला पड़ाव होगा आपकी अध्यात्म में प्रवेश का। अब एक प्रश्न और भी मेरे पास आता है कि महाराज श्री हम अध्यात्म में कैसे प्रवेश करें? अब भाई अध्यात्म में प्रवेश करना, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक डेटा केबल लगाया और सारी डाटा ट्रांसफर हो जाए। लेकिन हाँ, जब आप प्रवेश कर लेंगे तो फिर डेटा केबल की भी जरूरत नहीं है। बगैर तार का, बगैर वायर का आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। और अध्यात्म ही कहता है, पहली बार उसी से शुरुआत हुआ जिसे टेलीपैथी कहते हैं। एक जगह बैठ करके अपना संदेश हम दूसरे तक भेज देते हैं। ना तो हम मोबाइल का यूज करेंगे, ना तो टेलीफोन का यूज करेंगे, ना तो ईमेल का यूज करेंगे। अपने मस्तिष्क के द्वारा हम संसार में कहीं भी संदेश भेज सकते हैं। सोचो, तो ये अध्यात्म की शक्ति। तो अध्यात्म की शक्ति को जानने की शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी? वो खुद से होगी। और आपको इसमें कम से कम 5 तरह की सिद्धियां करनी होगी। और वो 5 सिद्धियां क्या होंगी? आपकी 5 बुराई। अपने आप को समझो कि आपकी 5 बुराइयां कौन सी। आज लिख डालो
कि मेरी ये 5 बुराइयां हैं और इन 5 बुराइयों को मैं दूर करने के लिए आज से दृढ़ संकल्पित हूं और आज से ये बुराई दूर करूंगा। पहली बुराई गुस्सा आता है, चलो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आज से संकल्प करो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा। सिद्ध करो इसे। जिस दिन आप अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा लोगे उसी दिन पहली सिद्धि आपको मिलेगी। ये पहली सिद्धि हो। दूसरे दिन दूसरे बुराई को सोचो। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म होगा। एक सिद्धि पाने में आपको वर्षों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे सिद्ध होने में। एक एक करके सिद्ध करते जाओ। सबसे पहले अपनी बुराइयों पर विजय पाओ और जिस दिन अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे उस दिन से तुम्हारा वास्तविक अध्यात्म का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा और उस मार्ग पर आगे बढ़ो। फिर देखो प्रकृति की सारी शक्तियां आपकी सेवा में लग जाएंगी। प्रकृति की सारी शक्तियां आपको मार्ग दिखाना प्रारंभ कर देंगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जान पाओगे सिद्धियां क्या होती है, आप समझ पाओगे अध्यात्म क्या होता है, आप समझ पाओगे ईश्वर क्या होता है, आप समझ पाओगे मां जगदंबा का स्वरूप कैसा होता है, आप समझ पाओगे। हर एक साधक को यह होना चाहिए कि आपको जो भी अनुभव हो उसे गुप्त रखो, उसे कभी उजागर मत करो। तो अगर जानना है तो अध्यात्म ही एक मार्ग है, आप प्रारंभ करो। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर आप आगे बढ़ो, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। यह मेरा शुभ आशीर्वाद आपको।